मेरी स्क्रीन विजिबल है माता जी? जी माता जी। हरे कृष्णा। भगवत गीता के लेवल 2 के अंतर्गत अध्याय 13 में आप सबका फिर से पुनः स्वागत है। इस अध्याय का नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, जिसे हम क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्र के क्या है, प्रकृति, पुरुष के बारे में हम इस अध्याय के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले भगवत गीता को, जैसा हमने पढ़ा है कि भगवत गीता को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो अध्याय 1 से 6 है, जिसमें भगवान कर्म योग के विषय में बताते हैं, जहाँ पे कर्म योग की प्रधानता के बारे में बताया गया है। ये अध्याय हमें ये बताते हैं कि किस प्रकार हमें कर्म करना चाहिए और किस प्रकार से हम कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, और किस प्रकार से कर्म बंधनों से मुक्त होकर के कर्म को भगवान की सेवा में लगा करके हम किस तरह से हम अपने कार्य को कर सकते हैं। फिर अध्याय 7 से 12 में हमने भक्ति योग के विषय में पढ़ा, जो कि भक्ति योग प्रधान अध्याय है। ये भगवान के विषय में बताते हैं, ये अध्याय भक्ति के विषय में बताते हैं, और भगवान तथा भक्त के बीच के जो संबंध है उसके विषय में बताते हैं ये अध्याय। फिर अध्याय 13 से 18 जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अध्याय 13 से 18, ये ज्ञान योग प्रधान है। तो इसमें हम ज्ञान योग की चर्चा करेंगे कि भगवान ने भक्ति के बाद जो है ज्ञान योग के विषय में बताया। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि जब भगवान ने भक्ति के विषय में बता दिया, जो हमारा गोल है कि हमें भगवान के पास पहुंचना है, भक्ति करनी है, तो फिर भगवान ने ज्ञान योग के विषय में क्यों बताया? तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि जैसे कभी हम जब ट्रैवल करते हैं और हमें कहीं दूर जाना होता है, या फिर किसी हम ऐसी जगह हमें दूर जाना है जिसके विषय में हमें पता नहीं है कि हम हमें जब जाना है तो वहां के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम जाने से पहले अपनी सारी तैयारी करते हैं, क्योंकि हमें लंबा सफर तय करना है। तो हम पहले अपना ट्रेन है या फ्लाइट है, हम उसके विषय में पता करते हैं कि हमारी जो ट्रेन जाने वाली है वो कौन सी अच्छी ट्रेन है जो हमें वहां तक पहुंचा सकती है। अच्छे साधन की हम तलाश करते हैं कि वहां ट्रेन से उतरने के बाद हमारा जो डेस्टिनेशन है वहां पहुंचने के लिए क्या अच्छा साधन है, कैसे हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हैं। और हम जा रहे हैं तो रास्ते में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हम उसका भी बहुत ध्यान रखते हैं कि रास्ते में हमें क्या जरूरत पड़ सकती है, हम उसका भी ख्याल रखते हैं। तो सारी तैयारियों के साथ हम जो है उस डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम एक एक चीज चेक करते हैं, हम चलने से पहले अपना टिकट चेक कर लेते हैं हम अपने सामान को चेक करते हैं, हम अपने वैल्यूएबल्स को चेक करते हैं कि हमने सब कुछ ठीक से रख लिया है कि नहीं। तो उसी तरह से भगवान ने ज्ञान योग को इसलिए बताया कि जब हम भक्ति का जो ये पथ है जिस पे हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, या आगे जब हम बढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस मार्ग पर भी समस्याएं आ सकती हैं। इस मार्ग पे भी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और ये जो समस्याएं हमारे सामने जब इस मार्ग में आएंगी, तो हमें उनका सामना कैसे करना है, हमें उनसे निपटना कैसे है, इसीलिए भगवान हमें यहाँ पे ज्ञान योग के विषय में बताने जा रहे हैं। तो ये जो अध्याय है इसमें भगवान, अभी जो ये 6 अध्याय हैं हम जो पढ़ेंगे अब, तो इसमें भगवान ने प्रकृति के तीनों गुणों के विषय में भी बताया है, और बहुत ही डिटेल में बताया है, बहुत ही बारीकी से बताया है भगवान ने कि हम कौन से गुण में हैं, और जिन गुणों में हम हैं तो इन गुणों से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, हम सत्व गुण में कैसे पहुंच सकते हैं। तो भगवान ने प्रकृति के तीनों गुणों के विषय में बताया है। तो ये जो भक्ति योग है जो कि बिल्कुल बीच में है, यानी कि एक तरफ कर्म योग है और दूसरी तरफ क्या है, ज्ञान योग है, तो ये दोनों ही भक्ति को सपोर्ट करते हैं, भक्ति के सपोर्ट के लिए है, भक्ति की सहायता करने के लिए है। तो एक चीज हमारे लिए और भी हमें क्लियर करना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने एक बार पहले ही बताया था कि ज्ञानी और ज्ञान योगी, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ज्ञानी जो होते हैं वो अपने मानसिक चिंतन से भगवान को समझना चाहते हैं, यानी कि अपनी बुद्धि से भगवान को समझना चाहते हैं। लेकिन जो ज्ञान योगी होता है वो भगवान से जुड़ना चाहता है, और वो भगवान से जुड़ता है। लेकिन जो ज्ञानी है, लेकिन ऐसे ज्ञानी जो भगवान से जुड़ सके, लेकिन योग के माध्यम से, वो ज्ञान योगी कहलाते हैं। तो इस तरह से हम ज्ञानी और ज्ञान योगी में डिफरेंस भी समझ सकते हैं।
बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन लास्ट के अध्यायों में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते, उनको लगता है कि भक्ति योग तो भगवान ने बता दिया है अब आगे कुछ जानने की क्या आवश्यकता है, अब तो बस 12 अध्याय तक तो मेन अध्याय है, अब हमें आगे जानने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान ने भक्ति के विषय बता दिया है, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। पर हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर ज्ञान नहीं होगा तो हमें कभी ये पता नहीं चल पाएगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है, कि भक्ति का जो मार्ग हम ये चुन रहे हैं, इस पे जिस पथ पे हम जा रहे हैं वो तो सही पथ है, लेकिन बीच बीच में कुछ बैरियर्स भी हैं, तो इन बैरियर्स का सामना हमें कैसे करना है, तो जो हम बैरियर्स का सामना कर रहे हैं तो वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसे भी जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमारे लिए ये भी जानना बहुत आवश्यक होता है कि हम माया में हैं कि नहीं है, माया के अंतर्गत तो नहीं कोई कार्य कर रहे हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए, इसका भी ज्ञान हमें होना चाहिए। अगर है तो, अगर माया के अंतर्गत हैं हम, तो हम किस गुण में हैं, हम किस गुण में रह करके ये कार्य कर रहे हैं, तो ये भी हमें पता चलता है जब हम इन विषयों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो अध्याय अब 6 आने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय हैं, तो इनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो अर्जुन जो है पहले कुछ प्रश्न करते हैं भगवान से, तो देखते हैं क्या प्रश्न कर रहे हैं। अवंतिका माता जी आप पढ़ सकते हैं। जी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। माता जी तात्पर्य पढ़ना है कि नहीं? हाँ माता जी पढ़ लीजिए। जी। तात्पर्य। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस अध्याय का जो पहला श्लोक है वो अर्जुन द्वारा बोला गया है जो भगवान से कुछ प्रश्न कर रहे हैं, और दूसरा श्लोक जो है वो भगवान के द्वारा बोला गया है जिसमें भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अर्जुन क्या पूछ रहे हैं। तो अर्जुन ने कुल यहाँ पे 6 प्रश्न किए हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी कि भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्र के तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो अर्जुन ने 6 प्रश्न किए। तो अर्जुन के 6 प्रश्न इस प्रकार से हैं कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र के ज्ञान और ज्ञेय, ये 6 विषय के बारे में अर्जुन भगवान से जानना चाहते हैं। तो भगवान उनके उत्तर देते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। तो भगवान ने सबसे पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में अर्जुन को बताया। अर्जुन को भगवान ने बताया कि ये जो शरीर हमारा है यही क्षेत्र है, और इस शरीर को जानने वाला जो होता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो ये जो शरीर यानी कि हमारा जो ये शरीर है, अ, यही शरीर हमारा क्षेत्र कहलाता है, जिसमें हम अलग, जिस शरीर के माध्यम से हम अलग अलग क्रियाएं कर रहे हैं, यही हमारा क्षेत्र कहलाता है। और क्षेत्रज्ञ यानी कि इस क्षेत्र को जानने वाला। तो इस क्षेत्र को जानने वाला कौन है? इस क्षेत्र को जानने वाली हमारी आत्मा है, जो अपने शरीर के बारे में जानती है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा है वो हमारे शरीर के विषय में जानती है। लेकिन एक क्षेत्र में 2 क्षेत्रज्ञ वास करते हैं। एक तो आत्मा जो अपने शरीर के विषय में जानती है, और दूसरा क्षेत्र के वो है जो कि परमात्मा कहलाता है। लेकिन ये जो परमात्मा है वो हमारे और सभी के बारे में जानता है, यानी कि वो सभी के शरीर में परमात्मा रूप में विराजमान है, और वो सभी के शरीर के बारे में जानता है। हमारा जो आत्मा है, जो क्षेत्रज्ञ है, वो तो सिर्फ हमारे शरीर के बारे में जानता है, सिर्फ अपने विषय में जानता है। लेकिन जो परमात्मा रूपी क्षेत्रज्ञ है वो सभी के विषय में, सभी जीव के शरीर के विषय में जानते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम तो अपने बारे में भी पूरी तरह से नहीं जानते ना, हमको तो अपने विषय में भी पूरी जानकारी नहीं होती है कि हमारे पेट में क्या है। अगर किसी को कोई बीमारी हो रही होती है तो उसको उसकी भी जानकारी नहीं होती है, कभी कभी एकदम एंड मोमेंट में जा करके, एंड स्टेज में जा करके पता चलता है कि अरे ये तो बड़ी गंभीर बीमारी इनको हो गई है। तो अंदर क्या बीमारी पनप रही है हमें तो ये भी नहीं मालूम होता है, हमारे शरीर में क्या चेंजेस हो रहे हैं अंदर से हमें वो भी नहीं पता चल रहा होता है। तो हमें तो अपने शरीर के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में पूरी तरह से पता नहीं होता है। लेकिन भगवान जो है वो
सबके क्षेत्र के बारे में जानते हैं, सभी के विषय में जानते हैं। श्लोक संख्या 3। क्षेत्रज्ञम। क्षेत्र जी माता जी। माता जी, दूसरा नंबर का श्लोक। नहीं, अच्छा। तीसरा पढ़ना है माता जी। जी जी। तत्क्षेत्र यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। हरे कृष्ण माता जी, श्लोक संख्या 3 पढ़ना है हमें। माता जी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे इसमें, क्षमा कीजिएगा, पढ़ रहे हैं। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञान यत्तज्ज्ञानम मतम मम। तात्पर्य: हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं कि हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसकी ज्ञाता को जान लेने वाला ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ पे भगवान जो है ज्ञाता के विषय में बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान क्या है और ज्ञाता क्या होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान वो है, असली ज्ञान वो है जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझता है। लेकिन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में अगर कोई समझ रहा है या कोई समझता है, तो वो से ही असली ज्ञान है। यानी कि अगर हम ये जान लें कि हम कौन है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और हम भगवान के अंश हैं, और हम भगवान की सेवा हमें करनी है, ये ज्ञान अपने और भगवान के बीच का जो संबंध, ये ज्ञान को जो जान लेता है, यही असली ज्ञान है, और यही हमें जानना है। तो भगवान भी इसी के विषय में बता रहे हैं। और फिर भगवान बताते हैं गेम के विषय में कि ज्ञान का लक्ष्य क्या है। तो भगवान को जानना है, यानी कि भगवान को जानना ही इस ज्ञान का लक्ष्य है। तो इस तरह से भगवान अर्जुन के इन दो और प्रश्नों के उत्तर के विषय में बताते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान और गेम के विषय में। श्लोक संख्या 4। क्षेत्र यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तात्पर्य: अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, और उसके क्या प्रभाव हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं कि अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है और यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, और इसका क्या प्रभाव है। तो भगवान कर्म क्षेत्र यानी कि क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता यानी क्षेत्र की स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। जैसा कि प्रभुपाद अपने परपट में बताते हैं कि मनुष्य को यह जानना होता है कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, यह शरीर किन पदार्थों से बना है, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं, वे कारण कौन से हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है तथा आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। यानी कि ये सभी प्रश्न जो है मनुष्य को जानना चाहिए कि ये सब चीजें जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। यानी कि मनुष्य को आत्मा के विषय में भी पता होना चाहिए, परमात्मा के विषय में पता होना चाहिए, और आत्मा परमात्मा के बीच का क्या संबंध है, उनके क्या प्रभाव है, ये भी उसे जानना चाहिए। और उसे ये भी जानना चाहिए कि उनकी शक्तियों में अंतर क्या है, आत्मा की क्या शक्ति है, परमात्मा की क्या शक्तियां हैं, ये भी उसको जानना चाहिए। ये प्रभुपाद अपने तात्पर्य में एकदम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवत गीता समझ ले, तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाला परमात्मा को जीव का स्वरूप न मान बैठे। ऐसा तो सक्षम पुरुष तथा अक्षम पुरुष को एक समान बताने जैसा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कोई भगवत गीता को ध्यान से पढ़ ले, ध्यान से समझ ले, तो ये सारी बातें, ये सारे प्रश्न का उत्तर उसको मिल जाएगा और सारी बातें उसे स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन
इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कभी भी भगवान को यानी कि परमात्मा को जीव के समान नहीं मानना चाहिए। प्रभुपाद एक बहुत अच्छी उपमा देके समझा रहे हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अक्षम पुरुष और सक्षम पुरुष को हम एक समान मान बैठे। तो इस तरह से हमें उन आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, क्या भेद है, इसको हमेशा जानना चाहिए, इनके भेद को समझना चाहिए। जी माता जी, आगे श्लोक संख्या 5। ऋषिभिर्बहुधा गीतैः छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। तात्पर्य, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत समेत प्रस्तुत किया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैंने प्रकृति और पुरुष के विषय में नहीं बताया है, मैं प्रकृति और पुरुष के बारे में भी पहले बताना चाहूंगी। हमने क्षेत्र क्षेत्र की जान लिया, ज्ञान और ज्ञेय क्या है वो जान लिया, प्रकृति और पुरुष क्या है वो भी जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो प्रकृति क्या है, यानी कि भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति यानी कि 5 तत्व से बना हुआ है, और 5 तत्व के साथ मन, बुद्धि और अहंकार भी इसमें आता है। फिर पुरुष क्या होता है, जैसा कि अर्जुन का प्रश्न था पुरुष के विषय में भी, तो पुरुष यानी कि भोक्ता की, जो भोक्ता है वही पुरुष कहलाता है। तो ये जो पुरुष है ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला भोक्ता तो वो है जो जीवात्मा है, यानी कि भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आकर के ये स्वयं को भोक्ता मान बैठता है। यानी कि हम जब स्वयं को अपने को भोक्ता मान बैठते हैं, इस भौतिक प्रकृति के संसर्ग में जब हम आते हैं, तो हम अपने को ही भोक्ता मान बैठते हैं। हमें लगता है कि हम शरीर से, जब हम शरीर के भाव में आकर के, शरीर से आसक्त होकर के हम स्वयं को भोक्ता मानते हैं कि सब कुछ हमारे द्वारा ही किया जा रहा है, सभी चीजें हमारे से ही हो रही है। लेकिन असली भोक्ता जीवात्मा नहीं है। असली भोक्ता कौन है? भोक्ता राम यज्ञ तपसा, जैसा भगवान ने अध्याय 5 में बताया है कि भगवान ही एकमात्र भोक्ता है, भगवान ही असली भोक्ता है। और उन्होंने स्वयं ये बात, जैसा कि अध्याय 5 में हमने पढ़ा है, भगवान ने बोला है भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर। तो असली भोक्ता यानी कि पुरुष जो है वो भगवान ही है, जो परम भोक्ता है। फिर भगवान ने श्लोक संख्या 5 में बताया कि विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे वेदांत सूत्र में भी बताया गया है क्षेत्र क्षेत्र के विषय में, जैसा कि भगवान स्वयं भी कह रहे हैं। तो उनके संबंध में हम किस प्रकार समझ सकते हैं, तो यहाँ पे आपकी बुक में भी प्रभुपाद ने वेदांत सूत्र के उदाहरण से हमें 5 प्रकार की चेतनाओं का स्तर बताया है, जो कि ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा यानी कि ब्रह्म पुच्छम से लिया गया है, जिसे ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा के नाम से जाना जाता है, जो कि तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पे 5 प्रकार से चेतना की अवस्थाओं को बताया गया है। पहली अवस्था जो आती है वो है अन्यमय चेतना, यानी कि अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता। तो अस्तित्व के लिए भोजन पे निर्भर जो है वो हम सभी जीव हैं, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो हम मनुष्य ही क्यों ना हो, हम सभी अस्तित्व के लिए भोजन पे निर्भर है। यानी कि अगर ये शरीर, अगर हमें चलाना है, शरीर से हमें कार्य लेना है, तो हमें भोजन चाहिए। बिना भोजन के हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी और हम शरीर से कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो भोजन की आवश्यकता सभी को है। तो पहली जो स्तर चेतना की होती है उसे अन्यमय चेतना कहते हैं। दूसरी जो चेतना होती है वो प्राण में चेतना कहलाती है, यानी कि प्राणों की रक्षा करना। तो हम सभी में प्राणों से रक्षा करने का जो है वो चेतना पाई जाती है। पशु में भी होता है, पशु को भी जब लगता है कि उसे खतरा है, उसके ऊपर कोई हमला कर सकता है, तो अपने बचाव के लिए जरूर प्रयास करता है। तो उसी तरह से हम मनुष्य भी अपने बचाव के लिए, जब हमें कोई बीमारी होती है या हमें शत्रुओं से जब कोई आशंका होती है, तो अपने बचाव के लिए हम जरूर प्रयास करते हैं। तो ये प्राणमय चेतना होती है। तीसरी चेतना की जो अवस्था होती है वो ज्ञानमय चेतना कहलाती है। ये क्या होती है? जब हम अपने अनुभव से सीखते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। और ये ये भी जानवरों में पाया जाता है। जैसे बहुत से लोग जब पेट्स को अपने घर पे पालते हैं तो उनको ट्रेंड करते हैं।
तो ये जो ट्रेनिंग दी जाती है उनको, तो इससे उनको अनुभव होता है कि हमें क्या कार्य कैसे करना है, इस बात की उनको ट्रेनिंग मिल जाती है, इस बात का उनको अनुभव हो जाता है। यानी कि जो जीव अपने अनुभव से सीखता है, कहते हैं ना कि मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, बहुत से लोग इसका उदाहरण भी देते हैं, मैं इतने साल से कार्य कर रहा हूँ तो मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है। तो ये एक्सपीरियंस क्या है? ये एक्सपीरियंस ही अनुभव कहलाता है। तो ये एक्सपीरियंस की जो स्टेज है, ये जो चेतना है, ये पशुओं में भी पाई जाती है और मनुष्य में भी पाई जाती है। तो ये जो तीन स्तर हमने चेतना की देखी, अन्यमय चेतना, प्राणमय चेतना और ज्ञानमय चेतना, ये पशुओं में भी और मनुष्यों में सब में पाई जाती है। चौथी जो स्तर आता है चेतना का, वो आता है विज्ञानमय चेतना। विज्ञानमय चेतना में क्या होता है? ये चेतना का जो स्तर होता है, ये सिर्फ मनुष्य में पाया जाता है, ये पशुओं में ये स्तर नहीं पाया जाता है। इसका अर्थ होता है चिंतन करना कि आखिर मेरे दुख का कारण क्या है, मेरे इस दुख का जो कारण है, इसकी समस्या का इलाज क्या है, मैं इससे कैसे बाहर निकल सकता हूँ। तो जो मनुष्य होता है वो चिंतन कर सकता है किसी भी चीज के लिए, लेकिन पशु जो होते हैं वो कभी किसी चीज का चिंतन नहीं कर सकते हैं। वो ज्ञान में जो अवस्था है उसके आगे नहीं बढ़ पाते हैं, सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे अपना सारा कार्य करते हैं। लेकिन हम जो है वो चिंतन कर सकते हैं, हम उस चीज का मंथन कर सकते हैं। फिर जो पांचवा जो स्तर आता है चेतना का, वो आता है आनंदमय कोश। तो आनंदमय अवस्था जो होती है वो भी सिर्फ मनुष्य में पाई जाती है। तो ये जो अवस्था होती है, इसमें जो जीव होता है वो ये जान लेता है कि उसका वास्तविक जो सुख है वो क्या है, उसको वास्तविक सुख जो है वो किस में मिल रहा है, तो आनंद क्या है, और वो उससे फिर जुड़ जाता है। यानी कि असली आनंद किसमें है, वो इस बात को समझ लेता है और वो उससे जुड़ जाता है। तो इन्हें ब्रह्म, ये जो पांच अवस्थाएं हम चेतना की देखते हैं, इन्हें ब्रह्म पुच्छम कहा जाता है। तो आनंद में चेतना में ही हम भगवान से जुड़ पाते हैं, क्योंकि भगवान के साथ ही जुड़ करके हमें जो असली आनंद है उसकी प्राप्ति होती है। अन्य जो भी क्षण सुख के आते हैं वो बदलते रहते हैं, उसमें कोई आनंद नहीं होता है। तो पशुओं में जैसा हमने देखा कि चेतना की तीन अवस्थाएं हैं, अन्यमय, प्राणमय और ज्ञानमय। तो हम जो मनुष्य साधारण रूप से हम भी इन्हीं तीनों अवस्थाओं में ही केवल घूम रहे हैं। विज्ञान में चेतना और आनंद में चेतना जो हमारी है, हम उसमें आ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें भी क्या करना है, केवल खाना है, सोना है और अपने जीवन को बिताना है। इसके आगे हम कभी सोच ही नहीं पाते हैं कि इसके आगे भी हम कुछ सीखें, क्योंकि दिन भर हम पशुओं की तरह, गधों की तरह क्या कर रहे हैं, केवल अपना जीवन यापन कर रहे हैं। केवल पशुओं की तरह हम बोझ की तरह जिंदगी को अपने बिता रहे हैं। केवल हम मेहनत कर रहे हैं, केवल अब मैं इसके आगे क्या बोलूं। लेकिन सिर्फ पशुओं की तरह हम श्रम कर रहे हैं, श्रम करके अपना जीवन सिर्फ बिता रहे हैं। हम इसके आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम कौन हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा एम क्या है, हमारा गोल क्या है, हमें ये जो दुख मिल रहे हैं इसका क्या कारण है, क्यों जीवन में सुख और दुख का चक्र चल रहा है, क्यों नहीं एक ही अवस्था हमेशा बनी रहती है, और उसके बाद हर सुख के बाद दुख क्यों आता है, क्यों ये कष्टमय है हमारा जीवन। हम इसके विषय में कभी सोचते ही नहीं और ना कभी जानना चाहते हैं। बस अभी आज दुख है तो भगवान को कोस लिया, फिर अगले दिन सुख आ गया तो भगवान को धन्यवाद कर दिया, बस इसी तरह से जीवन अपना काट रहे हैं। तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है, हम बिल्कुल पशुओं जैसे ही हमारा जीवन भी चल रहा है। जैसे मैंने एक बार बताया भी था कि हम टिप टॉप पशु हैं, हम टिप टॉप जानवर हैं, जैसे पशु हैं वैसे ही हम भी हैं, बस हम थोड़ा टिप टॉप है, हमारा ग्रेड थोड़ा सा उनसे ऊपर हो गया है, नहीं तो हम उन्हीं के जैसे हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। श्लोक संख्या 6। महाभू महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। तात्पर्य, पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा
उसकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे भगवान ने पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा इनकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है, ऐसा भगवान ने बताया है। तो पंच महाभूत क्या है? पंच महाभूत जैसे कि जो क्षेत्र हमारा है, यानी कि जो शरीर हमारा है, ये पांच तत्वों से बना हुआ है। भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश। फिर आता है, ये तो स्थूल तत्व हो गए। सूक्ष्म तत्व होते हैं मन, बुद्धि और अहंकार। फिर भगवान ने 10 इंद्रियों के विषय में बताया। तो 10 इंद्रियों में पांच हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं और पांच हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं। पांच ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? पांच ज्ञानेंद्रियां हैं आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा। फिर पांच कर्मेंद्रियां भी होती हैं, जो है हाथ, पैर, मुख, उपस्थ और गुदा, जो कि जनेंद्रियां हैं। फिर इनके पांच विषय भी हैं। फिर उसके बाद भगवान ने 10 इंद्रियों के बाद मन बताया है, फिर पांच इंद्रिय विषय बताए हैं। तो पांच इंद्रिय विषय हैं शब्द, रस, गंध, स्वाद और स्पर्श। और जो इंद्रियों से हम काम ले रहे हैं, मतलब कि ये जो हमारे इंद्रिय विषय हैं, तो ये हमारी जो इंद्रियां हैं वो इन्हीं से काम अपना ले रही हैं। तो ये इसीलिए ये इंद्रिय विषय कहलाती हैं। तो ये क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि ये जितने भी हमने ये तत्व पढ़े, ये हमारे क्षेत्र, यानी कि ये हमारे शरीर से संबंधित है। यानी कि शरीर से जो भी क्रियाएं होती है वो इन्हीं के द्वारा की जाती हैं। और उससे ही क्या होता है? विकार होता है। कैसा विकार होता है? विकार होता है इच्छा का, द्वेष का, सुख दुख का, संघात का। इस तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। तो इसे क्षेत्र की, ये जो क्रियाएं हम देख रहे हैं, इन्हें ही क्षेत्र की क्रियाएं माना जाता है। इन्हें ही क्षेत्र की क्रियाएं माना नहीं जाता, भगवान इन्हें क्षेत्र की क्रियाएं बता रहे हैं। पांच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त तीनों गुणों की यानी कि प्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां, मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, ये सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं यानी कि विकार कहा जाता है। श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11, 12 ये मैं पढ़ लेती हूँ माता जी। जी माता जी। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कार एव च जन्म मृत्युर्जरा व्याधि दुःखदोष अनुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृह गृहदिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अर्जर आर्तिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं यदतो अन्यथा। तो इस तरह से ये जो 8 से 12 जो श्लोक भगवान ने बोले हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पे कुछ दिव्य गुण भगवान हम बताने जा रहे हैं। भगवान बताते हैं विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है।
ये भगवान का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो हमने 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि 5 श्लोक में पढ़ा है। भगवान ने इन श्लोक में जो बताया है, भगवान ने कहा है कि मैं ये घोषित करता हूँ कि यही ज्ञान है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी जो आप सुनोगे वो सब अज्ञान है। तो हम एक एक करके, बहुत डिटेल में नहीं लेकिन थोड़ा शॉर्ट में इनके विषय में जानते हैं कि भगवान ने ज्ञान के विषय में जो बताया है, एक एक करके हम जानते हैं कि वो क्या क्या है। भगवान ने पहले बताया विनम्रता के विषय में। तो हम लोग श्लोका में नहीं जाते हैं, हम लोग जो भगवान ने भावार्थ है प्रभुपाद द्वारा बताया गया, हम लोग उससे जानते हैं। तो विनम्रता का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने का इच्छुक नहीं होना चाहिए। अमानित्व यानी कि सम्मान की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ये कार्य किया है तो मुझे सम्मान मिले, मैंने अच्छा कीर्तन किया है तो मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मैंने ये सेवा की है मंदिर में जाकर के भगवान के लिए प्रसादम बनाया, भोगा बनाया है तो मुझे सम्मान मिले, उसकी तारीफ की जाए। कभी भी हमारे में सम्मान पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं वो भगवान के दास के रूप में कर रहे हैं और भगवान के लिए कर रहे हैं। हमें हमेशा इस भाव से कोई भी कार्य करना चाहिए। हमें किसी से भी अपने लिए सम्मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई श्रेष्ठ हो, चाहे कोई ज्येष्ठ हो हमसे, या कोई हमसे छोटा ही क्यों ना हो। फिर भगवान ने बताया दंभहीनता। दंभहीनता का अर्थ हुआ प्रसिद्ध होने के लिए उत्सुक न रहना। कभी भी अपनी प्रसिद्धि की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो डिवोटी यानी कि जो एक भक्त होता है ना, वो हमेशा अपने आप को छुपा के रखता है। आपने माधवाचार्य जी का कहानी सुना होगा कि जब माधवाचार्य जी मलय पर्वत से चंदन लेने के लिए जाते हैं और रास्ते में रेमुना में जब वो रुकते हैं, तो वहां पे भगवान ने किस प्रकार से उनके लिए खीर चुराई थी ना। फिर इसीलिए भगवान का नाम पड़ा खीर चोरा गोपीनाथ। तो जब माधवाचार्य जी के पास वो खीर लेकर के, पंडित वहां के जो पुजारी थे वो लेकर के आए और माधवाचार्य जी को बोला कि आपके लिए भगवान ने ये खीर चोरी की है, और छुपा के रखा उन्होंने और उनको दिया कि आप ने कि बहुत महान भक्त हैं कि भगवान ने आपके लिए छुपाया। तो माधवाचार्य ने क्या कहा, सोचा उस समय। तो उन्होंने प्रसाद पाया, प्रसाद पाने के बाद उन्होंने सोचा कि जब सुबह होगी और वो पुजारी सबको बताएंगे तो हो सकता है लोग मेरे पास आए और मेरी प्रसिद्धि और मुझे जो है सम्मान देने की इच्छा हो उनकी। तो उन्होंने कहा नहीं, इससे पहले मुझे रात में यहाँ से निकल लेना चाहिए, क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी भी सम्मान की इच्छा नहीं करते हैं और कभी भी प्रसिद्ध होने के लिए उत्सुक नहीं रहते हैं। तो इस तरह से जो शुद्ध भक्तों की बहुत सारे ऐसे आचार्य हमारे हुए हैं जिनके जीवन से हम ये सारी बातें सीख सकते हैं। फिर अहिंसा के बारे में भगवान ने बताया। अहिंसा का अर्थ ये नहीं है कि हमको किसी को बचाना है ना। अहिंसा का मतलब लोग यही सोचते हैं कि हत्या नहीं करना, किसी को मारना नहीं। लेकिन अहिंसा का जो सही अर्थ है वो ये है कि अन्यों को विपत्ति में ना डालना, यानी कि हमारी वजह से कोई विपत्ति में ना पड़े, हमेशा हमारा ये प्रयास होना चाहिए। तो अहिंसा का अर्थ यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि हमारी वजह से कभी किसी के ऊपर विपत्ति नहीं आनी चाहिए, हमारी वजह से कभी कोई विपत्ति में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे बहुत सारे आजकल हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ लोग हैं जो दूसरों को जानबूझ के विपत्ति में डाल देते हैं। ऐसा करने में, लेकिन मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसमें आनंद भी आता है, दूसरों को विपत्ति में देख करके लोगों के कान भरते हैं, उनको विपत्ति में डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, यही सही मायने में अहिंसा कहलाता है। फिर भगवान ने सहिष्णुता का अर्थ बताया। सहिष्णुता का अर्थ है कि तिरस्कार और अपमान को सहना। यानी कि अगर हमारे तिरस्कार और अपमान को सहने का अर्थ ये नहीं है कि कोई आपको हमने क्या भक्त है कोई और आपको बातें सुना रहा है और आप सुन लो। यानी कि अगर आपको कोई श्रेष्ठ आपसे भक्त है, आपके गुरु हैं, और आप ने कि अगर वो आपकी गलती है तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए और हमें कभी भी जो है दिल पे ये सब बातें नहीं लगानी चाहिए, हमें उस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए, सह लेना चाहिए। और जैसा कि प्रभुपाद जो है अपने तात्पर्य में बताते हैं, तिरस्कार और अपमान सहने को बताते हैं कि कहते कि मनुष्य अन्यों द्वारा दिए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी 5 वर्ष के थे तो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, लेकिन संकट का सामना उन्हें भी करना पड़ा।
जब उनके पिता ने उनकी भक्ति का विरोध किया, उनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयास किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिए। यानी कि प्रहलाद महाराज का उदाहरण देके प्रभुपाद बताते हैं कि प्रभुपाद ने किस प्रकार से अपने पिता द्वारा दिए गए सभी कष्टों को सहा, क्योंकि वो आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए थे, आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए थे। तो उसके बाद भगवान बताते हैं सरलता के विषय में। तो सरलता का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के स्पष्ट होना, यानी कि हमें आर्जवम, यानी कि बिना किसी कूटनीति के, कूटनीति का अर्थ आप लोग जानते ही होंगे, कॉन्स्पिरेसी जिसको हम बोल सकते हैं, मनुष्य को इतना सरल हुआ कि शत्रु के सामने, यहाँ तक कि शत्रु के सामने भी वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। इतना सरल होना चाहिए कि अगर शत्रु भी सामने खड़ा है तो उसके सामने भी सत्य बोलने की अगर आप में क्षमता है तो यानी कि आप सरल हैं। फिर है प्रामाणिक गुरु के पास जाना, यानी कि प्रामाणिक गुरु की सेवा करना बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से। फिर है पवित्रता। पवित्रता का अर्थ हुआ कि आंतरिक यानी कि मन से भी हमने की पवित्र होना, और बाह्य यानी कि बाहर से शौच यानी कि नहा करके, स्नान करके हम अपने शरीर को पवित्र कर सकते हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके हम अपने मन से भी अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। दृढ़ता यानी कि आध्यात्मिक जीवन में जब हम हैं तो हमें दृढ़ होना चाहिए भक्ति में। फिर आत्म संयम, यानी कि जो प्रतिकूल चीजें हैं हमारे जीवन में उनको हमें त्याग करना चाहिए, हमें अपनी इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। जो चीज हमारी भक्ति में बाधा बन रहे हैं हमें उनको परित्याग कर देना चाहिए। फिर यह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, यानी कि इंद्रिय तृप्ति के विषयों का पूरी तरह से परित्याग करना चाहिए हमें। मिथ्या अहंकार ना होना, यानी कि स्वयं को शरीर ना मानना, हम आत्मा है इस बात का ज्ञान होना। फिर है कि जन्म मृत्यु बुढ़ापा और व्याधि के दोषों को समझना, कि ये जो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि मिल रहा है यही हमारे कष्ट का सही कारण है, यही हमारे कष्ट का कारण है। फिर उसके बाद भगवान ने वैराग्य के विषय में बताया, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। तो वैराग्य के विषय में जो है प्रभुपाद ने भी बहुत अच्छा बताया कि असली वैराग्य क्या है। असली वैराग्य है कि अपनी, लेकिन मनुष्य को इतना अभ्यस्त बनना है कि ऐसी किसी वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए जिसको आध्यात्मिक उन्नति के प्रति के प्रतिकूल हो। तो यही असली वैराग्य है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि अगर मनुष्य का असली अभ्यस्त बन करके ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के प्रति के प्रतिकूल हो। तो इसे नहीं, एक मिनट, यह असली, हाँ यही असली वैराग्य, यानी कि जो हमारे आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के पथ पर अगर कोई चीज बाधक बन रही है तो हमें उसका परित्याग कर देना चाहिए। प्रभुपाद बताते हैं कि यही असली वैराग्य है। फिर उसके बाद अच्छी तथा बुरी घटनाएं जो भी हमारे जीवन में आ रही हैं हमें सभी के प्रति समभाव होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। और उसके बाद भगवान ने बताया कि मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति अविक्षेपित ध्यान से, यानी कि मेरे प्रति जो भक्ति करना है वो निरंतर अनन्य भक्ति करनी है। एकांतवास का अर्थ हुआ कि भक्तों की संगति में रहना। एकांतवास का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि एकांत स्थान पे चले जाना, किसी जंगल में चले जाना या पहाड़ पे चले जाना। एकांतवास का अर्थ हुआ कि भक्तों की संगति करना, यानी कि भौतिकतावादी लोगों से दूर होकर के भक्तों के संग में रहना। तो इस तरह से भगवान ने बहुत सारे यहाँ पे ज्ञान के विषय में बताया कि ये जो सभी तत्व हैं ये सभी ज्ञान के अंग हैं जिनके विषय में भगवान ने यहाँ पे बताया। ये कुल मिला के करीब 20 अंग जो है भगवान ने श्लोका 8 से 12 के बीच में बताया है। आप भी प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़िए, बहुत ही सुंदर प्रभुपाद ने सभी के विषय में बताया डिटेल में। श्लोका संख्या 13 माता जी आप पढ़ सकते हैं। ये यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। तात्पर्य, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कारण से परे स्थित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान ने जैसे 7वें अध्याय में भी बताया था कि हम जीवात्मा जो है भगवान की पराशक्ति है। ये भगवान ने स्पष्ट बताया था वहां पे कि जीवात्मा मेरी पराशक्ति है। पर क्या होता है जब हम भौतिक पदार्थों के संसर्ग में आते हैं, जब भौतिक पदार्थों के संसर्ग में आने से हम क्या है अपने आप को अपराशक्ति मान लेते हैं।
तो ये जो पराशक्ति भगवान की, यानी कि जो जीवात्मा, ये पूरी तरह से पदार्थों से परे है, लेकिन जो आत्मा है वो भगवान के पूरी तरह से अधीन है। पर क्या, जब माया की शरण में हम आ जाते हैं, जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं, तो यहाँ पे माया की जब भौतिक चीजों के संसर्ग में आ जाते हैं, पदार्थ के संसर्ग में आ जाते हैं, माया की शरण में आ जाते हैं, तो हम अपने आप को भगवान की अपरा शक्ति मान लेते हैं। तो इस तरह से हम, हमारा जो एक अस्तित्व है, हम उसको भूल जाते हैं कि हमारा क्या अस्तित्व है। हम भगवान की पराशक्ति है, हम इस बात को भूल जाते हैं, विस्मरण हो जाता है इस बात का। तो हम परमात्मा के अंश हैं, पर भौतिक प्रकृति के संसर्ग के कारण हम खुद को भौतिक पदार्थ मान लेते हैं। यही बात भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अब मैं तुम्हें ये के विषय बतलाऊंगा कि जिसे जान करके तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, यही चीज भगवान ने बताई है अध्याय 7 में भी। इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है, यानी कि ये जो पराशक्ति मेरी है, वो इस जो ये कार्य कारण, यानी कि जो भौतिक जगत है, उससे परे है। श्लोक संख्या 14। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तात्पर्य, उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जिस प्रकार प्रभुपाद बताते हैं सूर्य अपनी अनंत रश्मियों के विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी, वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं, और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक सारे जीव स्थित हैं। परमात्मा क्या है? सर्वव्यापक है। तो यहाँ पे परमात्मा के विषय में बताया जा रहा है। ये जो भगवान बता रहे हैं कि उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह, ये जो भगवान बता रहे हैं, तो भगवान 14 से लेके अब 18 श्लोक तक परमात्मा के गुणों के विषय में बता रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके जो हाथ, पांव, आंखें, सिर, मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं, यानी कि सभी जगह मौजूद है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तु में व्याप्त होकर के अवस्थित है। तो परमात्मा चूंकि सभी वस्तुओं में पूरी तरह से व्याप्त है, परमात्मा सर्वव्यापक है, यही बात यहाँ पे भगवान जो है वो बताना चाह रहे हैं। श्लोक संख्या 15। सर्वेन्द्रियगुणभासं सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्त्र च। तात्पर्य, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या है? वो समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, समस्त इंद्रियों के वो स्वामी है। इसीलिए तो भगवान को ऋषिकेश भी बोला जाता है ना, जो इंद्रियों के स्वामी है। इसीलिए इन्हें, भगवान को ऋषिकेश भी बोला जाता है। तो भगवान का जो शरीर है वो हमारे शरीर के जैसा नहीं है। भगवान का शरीर जो है वो दिव्य है। भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। हमारे शरीर और हमारी आत्मा में अंतर है, लेकिन भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान का जो शरीर है वो हमारी जैसे हड्डी और मांस का बना हुआ नहीं है, हमारी तरह नहीं है। भगवान जो है वो तीनों गुणों के स्वामी हैं, और भगवान कभी भी इन गुणों में फंसते नहीं है। भगवान गुणातीत है। तो परमात्मा जो है समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। जैसे कि हमने जज का उदाहरण पीछे देखा था ना, कि एक जज जब अपनी कुर्सी पे बैठता है, तो वो बहुत सारे फैसले लेता है, बहुत सारे निर्णय लेता है। किसी को फांसी की सजा देता है, तो किसी को बाइज्जत बरी कर देता है, तो किसी को, किसी ऐसा केस होता है जहाँ पे उसको पैसे मिलने होते हैं, तो वहां पे उसको पैसे भी दिए जाते हैं। लेकिन जज को किसी से कोई आसक्ति नहीं होती, केवल वो अपना कार्य जो है वो कर रहा होता है। उसी तरह से भगवान जो है वो सभी जीवों के पालन करता है, लेकिन सभी से क्या है? पूरी तरह से अनासक्त है। बिल्कुल एक जज अपने सभी केसेस से पूरी तरह से अनासक्त रहता है। भगवान जो है प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान जो है वो समस्त गुण, भौतिक गुणों के स्वामी हैं। भगवान को इसीलिए गुणातीत भी बोला जाता है। श्लोक संख्या 16। जी माताजी। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरञ्चरमेव च सूक्ष्मत्वादिदं
त्वात् तदभिज्ञेयन् दूरस्थं चान्तिके च तत्। तात्पर्य, परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि भगवान जो है वो सर्वव्यापी है, भगवान सब जगह व्याप्त है, भगवान अंदर भी है और भगवान बाहर भी स्थित है। जैसा कि हम लोग जब नरसिम्हा आरती गाते हैं तो हम कहते हैं ना, बहेर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, यानी कि बाहर भगवान खंबे से भी उत्पन्न हुए और भगवान हमारे हृदय में भी परमात्मा रूप में स्थित है। तो भगवान सब जगह है, भगवान अंदर भी है, भगवान बाहर भी है। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, भगवान की ये अचिंत्य शक्ति है, जिसके द्वारा भगवान जो है अपने दो विरोधी गुणों को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। भगवान दो विरोधी गुण होने के कारण भगवान अंदर भी हो सकते हैं और भगवान बाहर भी हो सकते हैं। तो इस तरह से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने तथा देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने बहुत अच्छा अपने तात्पर्य में बताया है कि वास्तव में भगवान जो है हम सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि वो बटे हुए हैं, लेकिन भगवान जो है क्या वो बट गए हैं, बट करके सबके हृदय में विराजमान है? नहीं, वास्तव में भगवान जो है वो एक ही है। जैसे कि सूर्य का उदाहरण प्रभुपाद ने यहाँ पे लिया है कि सूर्य जब मध्याह्न में आता है, यानी कि जब 12 बजे सूर्य हमारे सर के ठीक ऊपर होता है, तो उस समय आप किसी भी क्षेत्र में, यानी प्रभुपाद बता रहे हैं कि आप 5,000 मील तक कहीं भी चले जाइए और किसी से भी आप पूछिए कि सूर्य कहाँ है, तो सभी कहेंगे कि सूर्य जो है हमारे सिर के ऊपर चमक रहा है। तो इसी तरह से हम ये बात कह सकते हैं कि जैसे प्रभुपाद भी बता रहे हैं कि वैदिक साहित्य में ये उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित है, लेकिन इस प्रकार स्थित है मानव विभाजित हो। तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य तो एक ही है, लेकिन हम ये सोच सकते हैं कि सूर्य जो है वो जब अपनी रोशनी दे रहा है तो सब जगह विभाजित हो रहा है। पर क्या वाकई में ऐसा है? क्या सूर्य विभाजित हो रहा है, उसका प्रकाश विभाजित हो रहा है? नहीं, उसका प्रकाश बिल्कुल विभाजित नहीं हो रहा है। सूर्य एक ही है और वहीं से सारी प्रकाश का स्रोत बन करके आ रहा है। इस तरह से भगवान जो है वो अत्यंत दूर रह करके भी सबके निकट है। और इस तरह से हम इस बात को भी समझ सकते हैं कि वो अम, सभी जीवों के अंदर भी है और सभी जीवों के बाहर भी है। श्लोका संख्या 17। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्त च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। तात्पर्य, यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये बात यहाँ पे भी है कि भगवान जो है वो विभाजित होने से प्रतीत होते हैं, लेकिन भगवान कभी भी विभाजित नहीं होते हैं। वो एक रूप में सब जगह स्थित है। और यहाँ पे ये भी बोला गया कि भगवान जो है वो सभी जीवों के पालन करता है, लेकिन ये समझना चाहिए कि सबों का संहार करता भी है भगवान, और सबों को जन्म भी देते हैं। तो परमेश्वर जो है वो सभी के पालन करता है, लेकिन जब प्रलय आती है तो वो सभी का क्या कर लेते हैं? भक्षण भी कर लेते हैं। जैसे कि अभी पीछे अध्याय 11 में भी भगवान ने बताया है कि मैं काल हूँ। तो काल क्या करता है? काल सभी का भक्षण कर लेता है, और ये हमेशा ही प्रलयकारी और संहार करता होता है। तो हमने अध्याय 11 में देखा ना कि भगवान ने किस तरह से अपना जब काल रूप दिखाया, तो अर्जुन ने देखा कि सब कुछ भगवान के मुख में जा रहा है और भगवान के दांतों द्वारा दबाया चबाया जा रहा है। तो इस तरह से भगवान जो है वो सभी के पालन करता भी है, भगवान संहार करता भी है और सबों को जन्म भी देते हैं। यानी कि कर्ता धर्ता सब भगवान ही है। श्लोका संख्या 18। आज हम केवल ज्योतिषाम जी माता जी कंटिन्यू कर। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। तात्पर्य, वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि भगवान
जो है वो जहाँ भगवान रहते हैं वहां पे कभी भी जो है वो अंधकार नहीं रहता है। तो जैसा भगवान कह रहे हैं कि वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, वे भौतिक अंधकार से परे हैं। तो अंधकार का अर्थ यहाँ पे लेना है अज्ञानता, यानी कि जहाँ पे भगवान प्रेजेंट होते हैं, जहाँ भगवान मौजूद होते हैं, वहां कभी भी अज्ञानता नहीं रहती है। क्योंकि भगवान जो है वो ज्ञान ये और उसके लक्ष्य भी हैं, जैसा कि भगवान यहाँ बता रहे हैं कि विज्ञान ये और ज्ञान के लक्ष्य भी हैं, और वो सबके हृदय में स्थित भी है परमात्मा के रूप में। तो ज्ञान का जो है वास्तविक अर्थ हम यहाँ पे ये ले सकते हैं कि ज्ञान का वास्तविक अर्थ है भगवान से जुड़ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद भी अपने पद में बताते हैं कि भगवान ही सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्रों जैसे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का तेज है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रभुपाद अपने पद पे भी बता रहे हैं। आज हम अध्याय श्लोका 20 तक ही लेंगे, तो श्लोका संख्या 19 लेते हैं। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। तात्पर्य, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पे जो समझने की योग्यता है उसके बारे में बता रहे हैं कि इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि मैंने शरीर यानी कि क्षेत्र के बारे में, ज्ञान के बारे में, ज्ञेय के बारे में इनका संक्षिप्त वर्णन किया है। मैंने कि बहुत शॉर्ट में वर्णन, भगवान का कहना है कि मैंने थोड़ा शॉर्ट में वर्णन किया है, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो इसे केवल जो है मेरे भक्त ही पूरी तरह से समझ सकते हैं और इस तरह से मेरे स्वभाव को प्राप्त हो सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों हैं, शरीर यानी कि क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का जो विषय है, ये तीनों मिलकर के क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे भक्त जो होते हैं जब ये बातें समझेंगे, देखिए ये जब ये बातें समझ जाएंगे तो वो भक्ति में और दृढ़ होकर के भक्ति में और आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जो क्षेत्र के ज्ञान ज्ञेय के उद्देश्य के बारे में उन्हें पता चल जाएगा और वो उसको जान जाएंगे, तो इससे क्या होगा, वो बहुत भली प्रकार से, बहुत अच्छी तरह से वो मुझसे जुड़ पाएंगे। यानी कि अब कोई जब शंका ही नहीं रही, तो जब व्यक्ति उस चीज से जब जुड़ता है तो उसकी निष्ठा, उसकी श्रद्धा जो होती है वो उस चीज में और भी ज्यादा बढ़ जाती है और भी ज्यादा वो उस चीज में दृढ़ हो जाता है और इस तरह से भगवान के स्वभाव को प्राप्त होता है। श्लोका संख्या 20। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। तात्पर्य, प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। हरे कृष्ण। एक श्लोक है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि प्रकृति और जीव यानी कि प्रकृति और जीव दोनों ही क्या है? अनादि है। प्रकृति के साथ क्या है? प्रकृति जो है बस बनती और बिगड़ती है, यानी कि प्रकृति का सृजन होता है और फिर प्रलय होने पे प्रकृति जो है वो लुप्त हो जाती है। लेकिन इसी प्रकार जो जीव होता है वो जिस प्रकार की भोग की इच्छा करता है, जिस प्रकार का भोग वो करना चाहता है, उसी प्रकार से उसको शरीर मिलता है। तो यहाँ पे भगवान यही बात बता रहे हैं कि प्रकृति और जीव को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण जो होते हैं प्रकृति जन्य, यानी कि प्रकृति का विकार और गुण यही है कि प्रकृति जो है वो बनती बिगड़ती है, यानी कि सृजन और प्रलय उनमें होता रहता है। और जीव का क्या है? जीव जो है वो जैसा भोग करना चाहता है वैसे ही उसको शरीर जो है मिलता रहता है। जैसे एक बार शायद मैंने बताया भी था कि अगर कोई बहुत ज्यादा अगर सोता है तो भगवान कहते हैं कि इसको बहुत, लेकिन सोने की प्रवृत्ति है, बहुत नींद है आती है इसे, तो भगवान हो सकता है उसको जो शरीर है वो भालू का दे देंगे, ठीक है तुम अब जो है आराम से सो, क्योंकि भालू जो है वो बहुत ज्यादा निद्रा करने की सोते रहते हैं। या फिर जो लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी खा लेते हैं, उन्हें कुछ भी मिल जाए तो खा लेते हैं, हमने की जो चीजें शास्त्रों में वर्जित है खाने के लिए वो भी खा लिया, कुछ भी। तो भगवान क्या करते हैं? उनको सुअर का शरीर दे देते हैं कि ठीक है तुम कुछ भी खाओ। तो सुअर क्या करता है? सुअर तो विष्ठा भी खाता है, कुछ भी खा लेता है वो। तो इस तरह से जब जैसी हमारी भोग करने की इच्छा होती है, भगवान हमको वैसा ही शरीर जो है वो प्रदान कर देते हैं। तो इस तरह से गुणों के कारण हम जो है इसमें
लेकिन भौतिक संसार का जो चक्र है उसमें सब कुछ चलता रहता है। तो आज हम यहीं पे बस विराम देते हैं। लेकिन मैं इसके पहले श्लोका संख्या 20 में प्रभुपाद ने भी तात्पर्य में बहुत अच्छा लिखा है, हमको वो भी पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। तात्पर्य ये है कि सृष्टि के पहले से ही विद्यमान है। तो यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है। उसी प्रकार जीव भी है, किंतु जीव जो है वो श्रेष्ठ शक्ति है, क्योंकि जीव भगवान की पराशक्ति है, ये हम जानते ही, हमने पीछे पढ़ा भी है। तो जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई, और जब उसकी आवश्यकता पड़ी तो महातत्व के द्वारा प्रकट हो गई। यानी कि जब प्रलय आता है तो सब कुछ महाविष्णु में जो हो लीन हो जाता है, यही बात प्रभुपाद बता रहे हैं। और जब फिर से उत्पत्ति होनी होती है, फिर से सृजन होता है, तो फिर से वो बाहर आ जाती है। तो इसी प्रकार जीव भी उनके भीतर रहते हैं, और चूंकि वे बद्ध हैं अतः वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। तो इसी तरह से जो जीव हैं, जब वो अपने अस्तित्व को हमने की भुला बैठे हैं, तो क्या होता है, वो भी प्रकृति के साथ जो है वो विलीन हो जाते हैं, और जब अस्तित्व में आता है तो फिर से वो प्रकट हो जाते हैं। लेकिन चूंकि वो बद्ध है जीव, इसी वजह से वो भगवान की सेवा, जो सेवा करनी है भगवान की, वो इस अपने अस्तित्व को न जानने के कारण वो भगवान की सेवा करने से विमुख हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से प्रभुपाद बताते हैं कि वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, क्योंकि वैकुंठ लोक में जब इस प्रकार से हम बद्ध रहते हैं और भौतिक प्रकृति के संसर्ग में रह के खुद को पदार्थ मान बैठते हैं, भगवान की सेवा नहीं कर पाते हैं या भगवान की सेवा करने से विमुख हो जाते हैं, तो फिर वैकुंठ लोक में हमारे लिए प्रवेश जो है वो वर्जित हो जाता है। वैकुंठ लोक में हमें प्रवेश करने नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। लेकिन जब प्रकृति व्यक्त होकर के आती है, जब प्रकृति फिर से प्रकट होती है, तो भौतिक जगत में हमें पुनः जो है वो कर्म करने का अवसर दिया जाता है। यानी कि जीव को फिर से कर्म करने का अवसर दिया जाता है कि आप फिर से अपने आप को पदार्थ से ऊपर उठाइए, अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाइए, आप स्वयं को जानिए कि आप कौन है, भगवान के साथ आपका संबंध क्या है, भगवान की सेवा करिए, ताकि आपको वैकुंठ लोक में प्रवेश करने का अवसर मिल सके। यानी कि वैकुंठ में जाने की जो तैयारी है उसको करने का अवसर आपको दिया जा सके। तो इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। तो भौतिक सृष्टि का जो सृजन होता है, भौतिक सृष्टि का जो प्रलय होता है, इसका जो मेन प्रयोजन है वो यही है कि हमें भगवान के धाम जाने के लिए तैयार किया जा सके। तो इसी के साथ हम आज की कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं।